फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ रहे सोशल साइंस की वर्कशीट नंबर 18। ये 22 सितंबर 2021 के ये क्लास 7 के बच्चों के हैं। यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है, यहाँ पे क्लास टीचर को। तो आज हमारा टॉपिक है एयर, ज्योग्राफी का चैप्टर है ये। तो हम पढ़ते हैं। अब पहले पढ़ रहे हैं वेदर और क्लाइमेट के बीच में डिफरेंस। तो वेदर क्या होता है, क्लाइमेट क्या होता है। वेदर इज द एटमॉस्फेयर कंडीशन इन अ स्पेसिफिक प्लेस एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। वेदर हम उसे कहते हैं एक प्लेस का, एक स्पेसिफिक प्लेस का, जब उस समय पे जो भी मौसम हो रहा है उसे कहते हैं। इट कैन बी चेंज एट एनी मोमेंट, और ये वेदर कभी भी बदल सकता है। वेदर चेंज विद इन अ शॉर्ट टाइम, वेदर एक छोटे छोटे टाइम में बदल जाता है। एग्जाम्पल कैसे बदलता है, इट इज़ अ सनी एंड मे बी रेनिंग अ मोमेंट लेटर। मतलब जैसे आपने सुबह देखा कि ये सूरज निकल रहा है और उसके बाद जल्दी से देखते हो 2 मिनट बाद अचानक से बारिश हो गई, ठीक है, थोड़ी देर बाद। तो इसे कहेंगे वेदर। और क्लाइमेट किसे कहते हैं, क्लाइमेट इज़ अ एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ अ प्लेस फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। क्लाइमेट उसे कहते हैं जो कि एक प्लेस पे बहुत वेदर की कंडीशन को दर्शाता है और वो भी बहुत ज़्यादा समय तक रहता है वो। क्लाइमेट इज़ व्हाट यू एक्सपेक्ट ओवर अ लॉन्ग टाइम अप्रॉक्स 25 ईयर्स और मोर। तो क्लाइमेट बहुत ऐसे नहीं बदलता है, वेदर की तरह नहीं बदलता है। क्लाइमेट कम से कम 25 साल तक चलते रहता है एक ही क्लाइमेट, ठीक है। The overall change and variation of a climate are very stable and may take decades to occur। और मतलब ये बहुत ही कम होता है, ओवरऑल होता है कि जो चेंज होता है क्लाइमेट में बहुत ही कम होता है, ठीक है। और ये बहुत मतलब टेक डीड्स, और ये बहुत सारी डीड्स भी रहता है, डिसेड्स। और अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं किसी भी, ठीक है। एग्जाम्पल इंडिया हैज़ अ मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट, मतलब इंडिया के पास एक मानसून क्लाइमेट है, समझ गए आप। अब एक्टिविटी 1 करनी है हमें। हाउ डू यू कम टू नो अबाउट द टेम्परेचर एंड वेदर फॉर सीट ऑफ योर सिटी, हाउ डज इट हेल्प यू। मतलब आपको कैसे पता चला है कि हमारे वेदर क्या हो रहा है हमारी यहाँ सिटी में, और ये तुम्हें कैसे हेल्प करता है। तो हमें पता चलता है, साफ सीधी बात है, टेलीविज़न मतलब टीवी रेडियो इन सब से पता चलता है। और कैसे हेल्प करता है ये हमें मतलब बताता है वेदर के बारे में, ठीक है। फैक्टर अफेक्टिंग वेदर, मतलब ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमारे वेदर को अफेक्ट करती है। टेम्परेचर, एयर प्रेशर, वाइड एंड मॉइस्चर, ये सारी चीज़ें हमारे एयर को बहुत इफेक्ट करती है। ओके, इससे हमारा मतलब वेदर थोड़ा बहुत गंदा भी होता है। अब टेम्परेचर के बारे में पढ़ रहा है। द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ एयर इज़ नॉन एज टेम्परेचर। मतलब वेदर में जो डिग्री बताती है, जैसे हॉट, ये चीज़ हॉट है, ये चीज़ कोल्ड है, ये सब बताता है, उसे ही टेम्परेचर कहते हैं, ठीक है। जो ठंडा हो वो गर्म हो, ठीक है। द टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर चेंज नॉट ओनली बिटवीन डे एंड नाइट बट ऑल्सो फ्रॉम सीजन टू सीजन। समर आर हॉटर देन विंटर्स। मतलब सिर्फ टेम्परेचर दिनों रात में नहीं बदलता टेम्परेचर, बल्कि समर से मतलब वो हर सीज़न भी बदलता है। लाइक आप देखते हो कि क्या कहते हैं, आपने देखा कि समर में ज़्यादा गर्मी थी और विंटर में ठंडी थी, तो टेम्परेचर हो गया। आई एम सॉरी। अ इम्पॉर्टेंट फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर इज इंसोलेशन। मतलब बोला गया है कि जो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो इन्फ्लुएंसेस है उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है टेम्परेचर में, उसे कहते हैं इंसोलेशन, ठीक है। इंसोलेशन इज़ द इनकमिंग सोलर एनर्जी इंटरसेप्टेड बाय द अर्थ। जो कि सबसे हमें सोलर एनर्जी आती है जो कि हमारी अर्थ लेती है, उसे ही कहते हैं इंसोलेंस, ठीक है। द अमाउंट ऑफ इंसोलेशन डिक्रीज फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल, देयरफॉर the temperature decrease in the same manner. That is why the poles are covered with snow. If the earth temperature rises too high, it would become too warm for crops to grow। मतलब बोला गया जो इंसोलेशन का जो वो हो रहा है ना, वो इक्वेटर से गिरता जा रहा है, उसकी जो भी अमाउंट हो रही है टेम्परेचर में, क्योंकि वो पोल्स की ओर जाता है नीचे। तो फिर जैसे ही सूर्य की रोशनी डायरेक्ट इक्वेटर पे पड़ती है, लाइक कि इक्वेटर है सूर्य यहाँ पे, तो इसकी डायरेक्ट यहाँ पे पड़ती है। तो यहाँ पे जब वो धीरे धीरे जाता है ना, यहाँ पे रोशनी आती नहीं, इसलिए यहाँ पे बर्फ़ जमी रहती है, समझ गए। और अगर ज़्यादा टेम्परेचर हो गया अर्थ पे, तो मतलब ग्रोप्स जो होगी वो नहीं बढ़ेगी, क्योंकि वार्म हो जाएगा बहुत ज़्यादा ही। टेम्परेचर इन सिटीज़ इज़ मच हायर दैन दैट ऑफ विलेज ड्यू टू मोर पॉपुलेशन, मोर फ्यूल
बर्निंग व्हीकल्स एंड फैक्ट्रीज एंड अदर एक्टिविटीज़। मतलब जो सिटीज़ का टेम्परेचर होता है ना किसी सिटी का, वो विलेज से ज़्यादा होता है, क्योंकि सिटी में ज़्यादा पॉपुलेशन है और मतलब बहुत ज़्यादा व्हीकल का पेट्रोल वेट्रोल मतलब बहुत पोल्यूशन भी है, और फैक्ट्रीज और बहुत सारी अदर एक्टिविटीज़ होती है। थर्मामीटर कैसे किसे कहते हैं? इट इज़ यूज टू मेजर टेम्परेचर। द स्टैंडर्ड यूनिट टू मेजर टेम्परेचर इज डिग्री सेल्सियस। मतलब थर्मामीटर होते हैं जो हमारे टेम्परेचर को नापते हैं, लाइक दिस। ओके। एयर प्रेशर क्या होता है? एयर प्रेशर इज डिफाइंड एज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेट ऑफ एयर ऑन द अर्थ सरफेस। मतलब जो वेट होता है एयर का और हम वो उसे डिफाइन करते हैं, एयर प्रेशर। ओके। अब क्या है? द एयर प्रेशर इज द हाईएस्ट एट सी लेवल, डिक्रीज विद हाइट। ओके। जो एयर प्रेशर है वो उसका जो वो बहुत ज़्यादा होता है सी लेवल की, और पे वो बहुत ज़्यादा एयर प्रेशर होता है और ये बढ़ता चल रहा है, मतलब घटता जा रहा है, ठीक है। As the pressure decrease, the amount of oxygen available to breathe also decrease। और जब एयर प्रेशर कम होएगा हमारी अर्थ से तो ऑक्सीजन भी कम होएगी, ठीक है। एट वेरी हाई एल्टीट्यूड, और वो भी बहुत जल्दी होएगी। एल्टीट्यूड मतलब बहुत ही फुर्ती से होती है। ओके। अब उसके आगे दे रखा है एटमॉस्फेयर प्रेशर एंड अवेलेबल ऑक्सीजन गेट्स सो लो दैट पीपल कैन बिकम सिक एंड इवन डाई। अगर जब एयर प्रेशर एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन कम हो जाएगी तो लोग बीमार पड़ेंगे, सिक पड़ेंगे, बुखार रहेगा और इवन वो मर भी सकते हैं। ओके। अब बोला गया दैट्स व्हाई माउंटेन क्लाइंबर्स यूज ऑक्सीजन ग्लाइडर्स एंड दे असेंड वेरी हाई पीक्स। और जब माउंटेन पे जो भी लोग चढ़ते हैं वो तभी तो ऑक्सीजन का वो लेकर चढ़ते हैं, क्योंकि मतलब माउंटेन के ऊपर ना ऑक्सीजन का लेवल कम होता है, इस वजह से। हॉरिजॉन्टल, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एयर प्रेशर इन्फ्लुएंस्ड बाय द टेम्परेचर ऑफ एट अ गिवन प्लेस। और जो मतलब डिस्ट्रीब्यूशन होता है एयर प्रेशर का हॉरिजॉन्टली, वो मतलब एक एयर की प्लेस के हिसाब से होता है, ठीक है। इन एरियाज वेयर टेम्परेचर इज हाई द एयर गेट्स हीटेड द राइजेस। जहाँ पर मतलब वो टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो वहाँ की एयर बहुत जल्दी गर्म हो जाती है और बढ़ने लग जाता है उसका टेम्परेचर। दिस क्रिएट्स अ लो प्रेशर एरिया इज एसोसिएटेड विद क्लाउडी स्काइज एंड वेट वेदर। मतलब और इस वजह से वो लो प्रेशर बन जाता है और उस वजह से मतलब बहुत ज़्यादा क्लाउडी स्काइज मतलब बारिश होने लगती है, ऐसे वेट गीला कर देता है, पूरा वेट गीला सा वेदर हो जाता है। ओके। इन एरियाज हैविंग लोअर टेम्परेचर द एयर इज़ कॉल्ड। मतलब वो जिस लो प्रेशर मतलब जो एरिया लो प्रेशर अपने लो टेम्परेचर अपने पास रखता है उसकी एयर क्या होती है? कोल्ड। इट इज़ देयरफॉर हैवी एयर सिंक्स एंड क्रिएट्स अ हाई प्रेशर एरिया। और जहाँ पर हाई मतलब हैवी एयर है, बहुत ज़्यादा ही गर्म सी है, तो बहुत हाई प्रेशर हो जाएगा उस एरिया में, ठीक है। हाई प्रेशर इज़ एसोसिएटेड विद क्लियर एंड सनी स्काइज। और मतलब और उस हाई प्रेशर से क्या होगा? मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाएगी, सनी स्काइज से हो जाएंगी, ठीक है। अब हम और ये एक और चीज़ दे रखी है बारोमीटर। इट इज़ यूज टू मेज़र एयर प्रेशर। और ये बारोमीटर होता है, ये हम एयर प्रेशर कितना है उसके लिए यूज़ होता है, ठीक है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन हमें आंसर करने हैं। वाई डज अमाउंट ऑफ इंसोलेशन डिक्रीज फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स पोल। क्यों मतलब जो उनका ये जो वो होता है इंसोलेंस वो क्यों घटता चला जाता है पोल की ओर? यहाँ पे हमने पढ़ा द अमाउंट ऑफ इंसोलेशन डिक्रीज फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड पोल देयरफॉर द टेम्परेचर डिक्रीज इज द सेम। तो आपको यहाँ से यहाँ तक लिखना है कि उनका मतलब जो सूर्य की रोशनी पूरी होती है वो कम चली जाती है, इसलिए वहाँ पे बर्फ़ भी जम जाती है। वाई डज टेम्परेचर इन सिटीज़ मच हाइयर देन दैट ऑफ विलेज। सिटीज़ में ज़्यादा टेम्परेचर हाई क्यों होता है विलेज से ज़्यादा? क्योंकि वहाँ पे पॉपुलेशन बहुत होती है, सब कुछ होता है, मतलब एक्टिविटीज़ होती है, पोल्यूशन होता है। यहाँ से यहाँ तक लिख देना आपको दूसरे का आंसर। और थर्ड का है व्हाट काइंड ऑफ एयर प्रेशर इज़ फाउंड इन कोल्ड एरिया। किस टाइप का प्रेशर पाया जाता है कोल्ड एरिया में? लो प्रेशर पाया जाएगा। तो अगर लो प्रेशर होगा तभी तो वहाँ पे ठंडा जगह होगी, तो लो प्रेशर लिखोगे। ओके। तो हमारी वर्कशीट कंप्लीट होती है। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर मैसेज सी भी तरफ से मैसेज आया। कोविड से बचने के लिए वॉश योर हैंड्स विद सोप एंड वाटर रेडी। हमें अपने हाथ नियमित रूप से साबुन और पानी से धोने, जैसे ये धोने तो कीटाणु भी निकल जाता है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो मेरी मेहनत के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।